है दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे OSI मॉडल या ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। OSI मॉडल का प्रयोग किसी नेटवर्क में डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किस प्रकार ट्रांसफर होता है उसे परिभाषित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लो दो कंप्यूटर किसी नेटवर्क में जुड़े हैं। एक कंप्यूटर पे विंडोज़ इंस्टॉल है और दूसरे पे लाइनेक्स। तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किस प्रकार कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि दोनों के प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं। यहाँ नेटवर्क में जुड़े दो कंप्यूटर आसानी से कम्युनिकेट कर सके या डेटा ट्रांसफ़र कर सके, इसके लिए OSI मॉडल होता है, जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1984 में लाया गया। इस OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर तथा डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इसीलिए इसे OSI 7 लेयर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए एक एक करके सभी लेयर के बारे में जानते हैं। एप्लीकेशन लेयर। इस लेयर का प्रयोग नेटवर्क एप्लीकेशन के द्वारा किया जाता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम आदि। वास्तव में ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यदि आप वेबसाइट देख रहे हैं तो HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। यदि आपको मेल करना है या देखना है तो SMTP प्रोटोकॉल। वहीं फाइल अपलोड या डाउनलोड करनी होती है तो FTP प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। इसी प्रकार एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। प्रेजेंटेशन लेयर। यह लेयर एप्लीकेशन लेयर से डेटा रिसीव करती है। ये डेटा टेक्स्ट या नंबर में होता है। यह लेयर डेटा को मशीन द्वारा समझे जाने वाले फॉर्मेट में बदल देती है, जैसे ASCII से EBCDIC कोड में, जिसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। बाद में इसमें कुछ बिट रिड्यूस कर दी जाती है, जिसे डेटा कंप्रेशन कहा जाता है, जिससे फाइल की साइज छोटी हो जाती है। इसके बाद डेटा को एन्क्रिप्शन किया जाता है, जिससे डेटा सिक्योरली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यह डेटा सेंडर साइड पर एन्क्रिप्ट किया जाता है, वहीं रिसीवर साइड पर इस डेटा को डिक्रिप्ट किया जाता है। इसके लिए सिक्योर्ड सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार प्रेजेंटेशन लेयर के 3 काम है: ट्रांसलेशन, डेटा कंप्रेशन एंड डेटा एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अगली लेयर है सेशन लेयर। इस लेयर का कार्य दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शन बनाना, उसे मैनेज करना और उस कनेक्शन को समाप्त करना, जिनसे एक कंप्यूटर दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। इसमें एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होते हैं जो सेशन बनाने में सहायता करते हैं। इसमें जब भी कंप्यूटर सर्वर से जुड़ता है तो सर्वर एक ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया करता है, जिसमें कंप्यूटर को यूज़र नेम और पासवर्ड देना होता है। जैसे ही यूज़र नेम और पासवर्ड मैच होते हैं, उसके बाद सर्वर द्वारा ऑथराइजेशन की प्रोसेस की जाती है, जिसमें यह चेक किया जाता है कि आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, या आपको फाइल एक्सेस करने की परमिशन है या नहीं। इस प्रकार सेशन लेयर के द्वारा ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के कार्य किए जाते हैं। साथ ही सेशन लेयर डाउनलोड की गई फाइलों का भी रिकॉर्ड रखता है। मान लीजिए आप एक टेक्स्ट और एक इमेज फाइल डाउनलोड करते हैं, तो सर्वर से डेटा हमेशा डेटा पैकेट के फॉर्म में आता है। सेशन लेयर इस बात का ध्यान रखता है कि कौन सा डेटा पैकेट इमेज फाइल का है और कौन सा टेक्स्ट फाइल का। तो इस प्रकार यह सेशन मैनेजमेंट का कार्य भी करता है। इस प्रकार एक वेब ब्राउज़र के द्वारा एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगली है ट्रांसपोर्ट लेयर। इस लेयर में जो ऊपर वाली लेयर से डेटा प्राप्त होता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेगमेंट कहा जाता है, और इस तोड़ने की प्रक्रिया को सेगमेंटेशन कहा जाता है। हर सेगमेंट में डेटा
का एक सीक्वेंस नंबर होता है, एक सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है। पोर्ट नंबर की सहायता से डेटा को करेक्ट एप्लीकेशन तक पहुंचने में सहायता मिलती है और सीक्वेंस नंबर से डेटा को सही क्रम में जमाने में सहायता रहती है, जिससे डेटा व्यवस्थित रहता है तथा सही मैसेज सामने वाले को मिलता है। ट्रांसपोर्ट लेयर फ्लो कंट्रोल का कार्य भी करती है। उदाहरण के लिए एक कंप्यूटर है जो 10 Mbps का डेटा ट्रांसफ़र करता है तथा एक मोबाइल है जो 1 Mbps का डाटा ट्रांसफ़र करता है। अब यदि मोबाइल पर कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो कंप्यूटर 10 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र शुरू कर देता है, लेकिन मोबाइल केवल 1 Mbps डेटा रिसीव कर सकता है। तो इस प्रकार ट्रांसपोर्ट लेयर कंप्यूटर को सूचित करता है कि मोबाइल केवल 1 Mbps डेटा रिसीव कर सकता है, तो कंप्यूटर अपनी स्पीड 1 Mbps कर लेता है। इस प्रकार ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने का कार्य करती है। यह लेयर एरर कंट्रोल का कार्य भी करती है। एक कंप्यूटर द्वारा भेजे गए डेटा में कोई पैकेट मिस हो जाता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के द्वारा उस पैकेट को दोबारा ट्रांसमिट कर देता है। इसके लिए हर डेटा यूनिट के साथ चेकसम बिट लगा दी जाती है, जिससे डेटा करप्ट है यह पता लगा लिया जाता है। इस लेयर में टीसीपी और यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। टीसीपी का इस्तेमाल कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है, वहीं यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कनेक्शन लेस डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल तथा कनेक्शन और कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन का कार्य किया जाता है। अगली है नेटवर्क लेयर। इस लेयर का कार्य जो भी डेटा सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर द्वारा रिसीव हुआ है उसका ट्रांसमिशन अलग अलग नेटवर्क में करना। डेटा यूनिट को इस लेयर में पैकेट कहा जाता है। इस प्रकार नेटवर्क लेयर का काम है नेटवर्क में आईपी एड्रेसिंग करना। नेटवर्क में जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक आईपी होता है। इस प्रकार हर सेगमेंट में एक सेंडर यानी भेजने वाले का आईपी, एक रिसीवर यानी प्राप्त करने का आईपी जोड़ दिया जाता है, जिससे वह एक पैकेट बन जाता है। यह नेटवर्क लेयर का कार्य है कि पैकेट अपने सही डेस्टिनेशन तक पहुंचे, जिसे राउटिंग कहा जाता है। साथ ही एक नेटवर्क में कई सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो एक पैकेट को दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। इसमें से सही का चुनाव करना यानी पाथ डिटर्मिनेशन नेटवर्क लेयर का कार्य है। अगला है डेटा लिंक लेयर। कंप्यूटर में एड्रेसिंग दो प्रकार की होती है, लॉजिकल एड्रेसिंग और फिजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर पर की जाती है, जिससे आईपी एड्रेस को निर्धारित करना। वहीं फिजिकल एड्रेसिंग डेटा लिंक लेयर पर की जाती है, जिसमें सेंडर और रिसीवर के मैक एड्रेस पैकेट के साथ जोड़ दिए जाते हैं, जो मिलकर एक फ्रेम बनाते हैं। यह मैक एड्रेस कंपनी द्वारा एनआईसी कार्ड में एम्बेड किया जाता है। इस प्रकार लेयर में डेटा एक एनआईसी से दूसरे एनआईसी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, चाहे वो केबल के माध्यम से हो या ऑप्टिकल फाइबर या वायरलेस माध्यम से हो। तो इस प्रकार डेटा लिंक लेयर के कार्य हैं एक्सेसिंग द मीडिया और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसमें डेटा मीडिया में किस प्रकार भेजा जाएगा एवं प्राप्त किया जाएगा, इसे निर्धारित किया जाता है। डेटा लिंक लेयर का एक कार्य और है एरर डिटेक्शन। अगली लेयर है फिजिकल लेयर। इस लेयर में जो भी डेटा हमें प्राप्त होता है वह बाइनरी यानी 0-1 के फॉर्मेट में होता है। यह लेयर उसे सिग्नल में बदलती है तथा दूसरे एंड पर जुड़े कंप्यूटर में पुनः इनको बाइनरी में बदलती है। तो इस प्रकार बाइनरी में बदला गया डेटा ऊपर की डेटा लिंक लेयर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो फ्रेम में होता है। इस प्रकार डेटा लिंक लेयर से डेटा नेटवर्क लेयर और अंत में एप्लीकेशन लेयर के पास पहुंचता है, जहां वास्तविक मैसेज डिस्प्ले किया जाता है।
तो इस प्रकार हमने देखा कि OSI मॉडल में प्रत्येक लेयर अपना अपना कार्य करती है ताकि सही मैसेज या सूचना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।